5 एकड़ में कॉरिडोर। अरे यार क्या मजाक कर रहे हो यार, पब्लिक से मजाक कर रहे हो। 5 एकड़ होता क्या है? पब्लिक से मजाक है, ब्रजवासियों से मजाक है। अरे पब्लिक से, जनता से भी या ब्रजवासियों से? प्रतिनिधि है वो कहाँ गया मैं फिर? वो सब लापता हैं, वो सब लापता हैं, वो सब जो है पैराशूट वाले हैं, वो सीधे पैराशूट से उतरते हैं, पैराशूट से चले जाते हैं। रील बनाने के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ना कि भक्ति भाव। वृंदावन भक्ति का है, ये रील बनाने के लिए नहीं है। ये मुंह उठाए वृंदावन चले आए। देखिए किस प्रकार से ये श्री धाम वृंदावन में ये नग्नता दिखाई जा रही है। आप देखिए हैं आला अधिकारियों के बीच में से ये फिर ये कहेंगे नैरो माइंडेड सोच है आपकी। हिंदुओं के नाम पे वोट लेती है और हिंदुओं को पराजित करती है। मैं कट्टर पहले यही थी। मैं कट्टर बीजेपी का सपोर्टर हूँ, सब लोग जानते हैं। मैं 100 लोगों से बढ़ जाता हूँ, मगर आज जो मानसिकता इनकी देख रहे हैं ना, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। यहाँ से बड़े बड़े गुजरात के बड़े बिल्डर आएंगे, बढ़िया जहाँ सब ठेके उठ जाएंगे। 8 रास्ते, 5 तुमने क्यों बंद कर रखे हैं भाई? क्यों बंद कर रखे? जाम का कारण इसीलिए तो बन रहा है कि 3 रास्ते तुमने खोल रखे हैं, 5 रास्ते तुमने बंद कर रखे हैं। मैनेजमेंट सरकार को करना है, लेकिन बताना हम पब्लिक को है। यहाँ पे जो जूते घर बने हुए हैं 11 बजे के बाद में उसमें एंट्री नहीं होगी, मंदिर 12 बजे तक खुलेगा। अब जो आरती करने गया है वो कहाँ रखेगा अपने जूते चप्पल? कोतवाली की नाक के नीचे अफीम, चरस, गांजा, कौन सी ऐसी चीज है जो बिहारी जी के 500 मीटर की पर्दी पर नहीं मिलेगी? दारू भी मिल जाएगी। हम लोगों को जार के क्या हासिल करना चाहती है, और मैं हेमा मालिनी के लिए बोलता हूँ। ड्रीम गर्ल जो कहती हैं ये सिंगमा से निकलते नहीं है, हमने वोट इसलिए उनको दिया कि हमको यहाँ से बेघर करे हमको हैं। आपको अगर पुलिस की या प्रशासन की व्यवस्था देखनी है ना, यातायात कैसे और दर्शनार्थियों को कैसे सुविधा दे रहे हैं, तो आप शाम को 5 बजे 6 बजे मंदिर खुलेगा तो कोई तो यूट्यूब पे देख रहा होगा पुलिस वाला एक कोने में बैठ के, दूसरा अपना बीड़ी सिगरेट फूक रहा होगा, तीसरा ई रिक्शा वालों से उगाई कर रहा होगा। आपका क्या नाम है? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए मेरे पास। मेघश्याम। तो मेघश्याम जी, मुझे आप एक बात बताइए, जब ऐसे मुद्दों की बात होती है, आप लोग स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसदों के पास जाते नहीं जाते? जैसे पुलिस के रवैये की बात हुई, वो लोग हैंडल नहीं करते ये लोग? नहीं, ऐसा है, हम अगर जाते भी हैं ना तो वो मिलते ही नहीं है। माननीय हेमा मालिनी जी हमारी जो सांसद है, उन पे तो समय ही नहीं है। वो तो अपने प्रतिनिधि उन्होंने जो बना रखे हैं उनके पास ही बैठने के सिवा कोई काम नहीं है। वो तो एसी में बैठ के अपनी कार्य योजनाओं को अपनी रूपरेखा बना के और अमली जामा पहना के प्रशासन को सौंप दिया। योजनाएं हैं कार्यकारी जो आपने बताया, अब उनको हाईटेक सिटी, जयपुर सिटी जैसी माहौल की मतलब वो बनाना है, उनको रोडों को चौड़ा करना है, पर कहीं नहीं हुआ। 12 साल में 11 साल में हेमा मालिनी ने कहीं अगर ये कहा हो ये मेरा पत्थर लगा हुआ है और मैंने ये विकास किया है या शिलान्यास किया है वृंदावन में, कहीं भी आप हेलीकॉप्टर वाली नेता है सिर्फ, उनको पता चला कि हाँ जी मैडम। पैराशूट नेता हैं। हमारे बांके बिहारी में 400 गज जगह 2002 में मुक्त हुई थी, किसी डोनेशन करी थी। आज उसको 23 साल हो गए। 9 करोड़ रुपए मंदिर फंड का उन्होंने यूज किया है। आज तक वहाँ पर टॉयलेट के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है, आप स्वयं जाके देख सकते हैं। 3 नंबर गेट के सामने। एक बात बताइए, ये कितने किलोमीटर का होगा? पूरा जो मंदिर तक का जो रास्ता होगा यहाँ से कितने किलोमीटर तक का होगा? चौराहे से 200 मीटर मैक्सिमम। मीटर पे कितने वो में शौचालय बने हुए हैं यहाँ पे? कितनी महिलाओं के लिए शौचालय बने हुए हैं यहाँ केवल एक बिहारी जी के। गंदगी, मार गंदगी भरी हुई है। और जब चाहे पुलिस वाले ताला भी लगा देते हैं। ये नहीं है कि खुला हुआ है परमानेंट। महिलाओं को अगर दिक्कत होती है तो वो भटकते रहते हैं और पुलिस वाले चौकी के पीछे है तो वो चाबी अपने पास रखते हैं, ताला लगा। ऑप्शन बचता है आपसे मदद लेना, आप लोगों से। अरे हम पे तो जितना हो जाएगा कर देते हैं, यहाँ के लोग तो कर देते हैं, अपने घरों में करा देते हैं। मैनेजमेंट सरकार को करना है, लेकिन बताना हम पब्लिक को है। यहाँ पे जो जूते घर बने हुए हैं 11 बजे के बाद में उसमें एंट्री नहीं होगी, मंदिर 12 बजे तक खुलेगा। अब जो आरती करने गया है वो कहाँ रखेगा अपने जूते चप्पल? जूते कम से कम 1 ट्रक जूते भर लो, 1 ट्रक जूते भर सकते हैं, इतने जूते पड़े रह जाते हैं। डेली का काम है। तो प्रशासन जो है, जो पुलिस है, जो अधिकारी है, वो सब कहाँ गए? कौन सुरक्षा कर रहा है फिर पूरी लाइन की? उनको ऐसा करना ना, आपको अगर पुलिस की या प्रशासन की व्यवस्था देखनी है ना, यातायात कैसे और दर्शनार्थियों को कैसे सुविधा दे रहे हैं, तो आप शाम को 5 बजे 6 बजे मंदिर खुलेगा तो कोई तो यूट्यूब पे देख रहा होगा पुलिस वाला एक कोने में बैठ के, दूसरा अपना बीड़ी सिगरेट फूक रहा होगा, तीसरा ई रिक्शा वालों से उगाई कर रहा होगा। कल क्या हुआ था? जाम का कारण, असली जाम का कारण कल क्या था? मल्टी लेवल पार्किंग पागल बाबा पर और ये अटल्ला पर पुलिस वाले बिल्कुल साइड हो गए, जितनी भी गाड़ियाँ थी सबको अंदर घुसा दिया और मार ऐसी भीड़ हुई, आपने भी देखी होगी कल क्या स्थिति हुई, आज सुबह भी क्या स्थिति हुई है।
गाड़ियाँ 200, 500 और 1000 रुपए में, कल तो खुली लूट चली है गाड़ियों यात्रियों से। 200, 500 जो मिल रहा है ले लेके गाड़ियों को इन्होंने अंदर सिटी में भेजा और जाम की ये स्थिति कर दी। कल कोई भी घटना घट सकती थी, बहुत बुरी हालत थी। और आज भी आपने सुबह, अगर आप जल्दी आए हों, मंदिर में देखा होगा, कोई व्यवस्था थी। काफ़ी पुलिस वाले हैं, कम से कम मैं समझूंगा 400 पुलिस वाले तो मंदिर के आसपास ही रहते हैं। 400 पुलिस वालों में व्यवस्था नहीं समझी। बताइए, जब पहली बार, हालांकि राजनीति का मुद्दा नहीं है, जब भाजपा आई, आप लोग तो कट्टर समर्थक हैं भाजपा के, मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ पीछे। यहाँ भाजपा की और कांग्रेस की बात नहीं हो रही है बात क्यों नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए। हाँ। ये जो परेशानी है 2022 के बाद आई है। 2022 के बाद में जो मैनेजमेंट है ना, वो पुलिस प्रशासन ने अपने हाथ में लिया है। और पुलिस प्रशासन ने अपने मैनेजमेंट लेने के बाद में हर व्यक्ति को इतना परेशान कर देता है। जिस व्यक्ति को 20 मीटर चल के जाना था, आज उसको 3 किलोमीटर चला। प्रतिनिधि है वो कहाँ गया? मैं फिर वो सब लापता हैं, वो सब लापता हैं। वो सब जो है पैराशूट वाले हैं, वो सीधे पैराशूट से उतरते हैं, पैराशूट से चले जाते हैं। भाई अब ये मान के चलिए ना, प्रशासन की व्यवस्था 8 रास्ते हैं बिहारी जी में जाने के, 8 रास्ते, 5 तुमने क्यों बंद कर रखे हैं भाई? क्यों बंद कर रखे? जाम का कारण इसीलिए तो बन रहा है कि 3 रास्ते तुमने खोल रखे हैं, 5 रास्ते तुमने बंद कर रखे हैं। 3 में से एक वीआईपी तुमने बीच वाला 1 नंबर गेट, वो वीआईपी के लिए छोड़ दिया। अब 2 गेट रह गए, 2 में से आप निकाल रहे हो और घुसा रहे हो, तो आदमी मरेगा कि जिंदा रहेगा? काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उससे 15 किलोमीटर पहले से आज भी बुलडोजर चल रहे हैं त्राई चौराहे पर। अब जाके देखिए ना, मतलब 100 फुट के रोड है, उसके बाद भी रोडों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। 8-8 घंटे, मतलब एक रात को नंबर लग रहा है, सुबह नंबर आ रहा है, सुबह लग रहा है, शाम को नंबर आ रहा है। वहाँ से महाकाल से लेके और भैरवनाथ के मंदिर तक कॉरिडोर के समय में पूरा रास्ता बन गया, उसके बावजूद भी तुम तोड़ रहे हो। इनका क्या, ये 5 एकड़ में 12 एकड़ का प्रेम मंदिर है, वो कॉरिडोर है, वहाँ की भीड़ नहीं संभल पा रही है इन पर। 5 एकड़ में कॉरिडोर, अरे यार क्या मजाक कर रहे हो यार, पब्लिक से मजाक कर रहे हो। 5 एकड़ होता क्या है? पब्लिक से मजाक है, ब्रजवासियों से मजाक है। अरे पब्लिक से, जनता से भी और ब्रजवासियों से मनसा तो जाहिर करो ना। भीड़ नहीं है इतनी, इससे ज़्यादा भी भीड़ आती थी और निकलती थी इन गलियों से, इससे भी ज़्यादा। इन्होंने खुली छूट ई रिक्शा वालों को दे रखी है, कोई यातायात की सुविधा नहीं है। जाम तो करना है ना, आधे में अगर मान लो ई रिक्शा खड़े रहेंगे और आने जाने वाली पब्लिक रहेगी, गाड़ियां भी तुम अंदर घुसा रहे हो, व्यवस्था तो तुम खराब कर रहे हो ना। क्यों नहीं हरिद्वार जैसी व्यवस्था कर देते हो? 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पहले तुम गाड़ियों को रोक दो, ई रिक्शा रोक दो। क्या पैदल, जब वृंदावन 5 कोस का है, 15 किलोमीटर आदमी कोई बड़ी बात नहीं है, पैदल चले, जरूरी नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विष्णु गोला है, मैं यहीं का बासिंदा हूँ। आप मुझे बात बताइए, तमाम लोगों की आपने बातें सुनी हैं, किन किन बात पर सहमत हैं आप? मैं किसी भी बात पर सहमत नहीं हूँ। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊँ, ये कॉरिडोर जो लेकर आई है ना सरकार, ये सरकार नहीं, एक प्रकार से यहाँ का जो प्रशासन है वो भूमाफियाओं के साथ मिला हुआ है। यहाँ का जो प्रशासन है वो भूमाफियाओं के साथ मिला हुआ है। एक बॉडी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है, उस बॉडी में जो नुमाइंदे हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो यहाँ पर रहने वाले भूमाफियाओं से उनकी साठगांठ है। बहुत, जिस क्षेत्र में ये कॉरिडोर बनना है उस क्षेत्र में भूमाफियाओं से बहुत बड़ी साठगांठ कर ली है उन अधिकारियों ने। उनकी एकड़ों में जगह पड़ी हुई है और उसी एकड़ की तरफ ये कॉरिडोर बनने जा रहा है। कहीं ना कहीं भूमाफियाओं को लाभ देने के लिए ये मंशा है उस यहाँ के अधिकारियों की। और सनातनी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ सनातन को सपोर्ट करते हैं। काफ़ी बार मथुरा वृंदावन का उन्होंने दौरा किया है। मैंने आपको वो दिखाई थी, एक वीडियो और फोटोज़ दिखाए थे। वृंदावन में इस प्रकार से छोटे छोटे वस्त्र पहनकर आ रहे हैं, ये क्या है? कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये वृंदावन की जो संस्कृति है, वो वृंदावन का जो महत्व है, उसको कहीं ना कहीं ये समझ नहीं रहे हैं अधिकारी। ये सिर्फ कॉरिडोर कॉरिडोर कॉरिडोर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं पिछले 1 साल पहले यहाँ काम करने आया तो मैंने तमाम हिंदुवादी लोगों से बात की, कह रहे मीट बैन हो गया, अच्छी बात है। ठेकों की बिक्री के क्या हाल चाल है?
ठेके की बिक्री को देखना, जहाँ से प्रेमानंद निकलते हैं, जहाँ से प्रेमानंद निकलते हैं, जो कि ऑल इंडिया लाखों करोड़ों व्यूज जिनके जाते हैं, मिलियन में जिनके व्यूज जाते हैं, उस ठेके के सामने से निकलते हैं। मेला लगा हुआ देखा है सामने से, कहाँ से? उस सामने, उस जहाँ प्रेमानंद जाते हैं रोज सुबह 5:30 बजे, जो कि 2:30 बजे निकलते थे, वो प्रेमानंद उसका विरोध नहीं करता है। जहाँ पर मदिरा बिक रही है, दारू बिक रही है, अंग्रेजी शराब बिक रही है, भांग बिक रही है, गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है, प्रशासन कहाँ है? कहाँ है वो प्रशासन? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सामने बिक रहा है, वहीं पर पुलिस खड़ी होती है, वहीं मादक पदार्थों कर रहे हैं ना, तो कोतवाली की नाक के नीचे अफीम, चरस, गांजा, कौन सी ऐसी चीज है जो बिहारी जी के 500 मीटर की पर्दी पर नहीं मिलेगी? दारू भी मिल जाएगी, जरूरी नहीं है यहाँ ठेका होना। पुलिस के नाक के नीचे तक दारू बिक रही है यहाँ पर। आप महाकाल चले जाओ, आप और कहीं किसी भी कॉरिडोर में जाके देख लो, वही हाल है। धक्के में धक्का लग रहा है। अभी जब जैसे ही कुंभ की भीड़ वहाँ पहुँची थी बनारस, क्या हाल हुआ था उस जगह पर? क्या कॉरिडोर सफल हुआ? ये जो सरकार, जो प्रशासन अपनी हठधर्मिता निभा रहा है, नहीं मान रहा है, क्या उस जगह पर क्या हुआ बनारस में? क्या यहाँ नहीं होगा? जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके सामने से कैसे नग्नता में निकल रहे हैं और रील बना रहे हैं। ये रील बनाने के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ना कि भक्ति भाव। वृंदावन भक्ति का है, ये रील बनाने के लिए नहीं है। ये मुंह उठाए वृंदावन चले आए, ये राधा नाम का है। अगर आपको चाहिए तो देख लीजिए, कैमरे में देखिए आप। देखिए किस प्रकार से ये श्री धाम वृंदावन में ये नग्नता दिखाई जा रही है। आप देखिए, हैं आला अधिकारियों के बीच में से ये फिर ये कहेंगे नैरो माइंडेड सोच है आपकी। ये देखिए धार्मिक स्थान पर आने, कोई पिकनिक स्पॉट पर नहीं आ रहे आप ये बनारस मत समझिए, ये भोलेनाथ का धाम नहीं है, ये बड़ा टेढ़ा है। बांके बिहारी टेढ़ा कर देगा, जो इनसे छल करेगा, कपट करेगा और इन कुंज गलियों को तोड़ने का साहस करेगा, और वो टेढ़ा बांके बिहारी। ये मैं आपको बता दूं, 2011 से ये प्रयास हो रहा है। 2011 से इस कॉरिडोर का प्रयास हो रहा था बनने का, लेकिन अभी तक क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि बिहारी जी नहीं चाहते, यहाँ के ब्रजवासी नहीं चाहते, यहाँ के गोस्वामी जन नहीं चाहते, और समस्त वृंदावन वासी नहीं चाहते। क्योंकि जो स्वरूप है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप है श्री धाम वृंदावन का, उसको बिगड़ने ब्रजवासी नहीं देगा, उसको बिगड़ने तीर्थ पुरोहित नहीं देगा, उसको गोस्वामी समाज कोई नहीं सहेगा। हमारा वृंदावन देखिए कितना आनंद का है। ये बैरिकेडिंग क्यों लगाई है? जरूरत ही नहीं है। 8-9 गली हैं, उसमें से आपने 8 गली बंद कर रखी हैं। कहाँ का क्या प्रशासन, क्या मैनेजमेंट कर रहे हो? किसी को ना निकलने दे रहे। अब ये लगा दी कि बैरिकेडिंग, किसी को एम्बुलेंस की दरकार हो, बताओ भाई साहब इसमें एम्बुलेंस आ जाएगी? आप मुझे बताइए, यहाँ से एम्बुलेंस आ सकती है? जो कॉरिडोर बनना है समस्या का नहीं है। आप देखिए जहाँ भी कॉरिडोर बना है समस्या का हो गया है। आप अयोध्या चले जाइए, आम पब्लिक वही 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल रही है, उसके लिए क्या सोच रहे हो? 3 फुट की लाइन में चल रही है। कॉरिडोर बनाया किसके लिए यार? सेलिब्रिटी के लिए, वीआईपीओं के लिए, उसके लिए सारी व्यवस्था की, उसके लिए आम जनता को मारा जा रहा है। गवर्नमेंट को आस्था से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट को दिख रही से कमाई। तो यहाँ का जो लोकल आदमी कमा रहा है, ये नहीं कमाए, हम कमाएंगे। वीआईपी टिकट लगाएंगे 2000, 5000, 7000 की, 1500 की, और पैसा हम कमाएंगे। यहाँ का आदमी भूखा है। अयोध्या से अयोध्यावासी भगाया, बनारस से बनारसवासी भगाया, और वृंदावन से ब्रजवासियों को भगाएंगे। इनकी फुल चार्जिस है। कॉरिडोर उपाय नहीं है। देखो प्रशासन चाहे ना तो मंदिर की सीढ़ी से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती है। आज ये व्यवस्था बन रही है, क्यों बिगड़ रही है? सिर्फ प्रशासन की वजह से। आप घूम रहे हैं चौराहे पे, आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है वृंदावन में। हर जगह हर गाड़ी घूम रही है। वैसे आप एक गाड़ी नहीं, आज आप देखिए 2 दिन से बैटरी रिक्शा हो, गाड़ी हो, सब जगह फ्री है। कोई घटना घटाना चाह रही है, वही तो है। क्योंकि जहाँ भीड़ बढ़े, कोई घटना घटे, उनको लाठीचार्ज का मौका मिले, डिमांड मिले। पब्लिक तो मालूम नहीं है, पब्लिक अरे हाया कर रही है, कॉरिडोर बन रही है। ऐसा है ना, पब्लिक अब जब परेशान होगी, हम यहाँ पे एक लाइन में छोड़ दिए पब्लिक, आप रक्षा मान के। वो कहते हैं अब कॉरिडोर बनना चाहिए। व्यवस्था कौन बिगाड़ रहा है? बाहर की व्यवस्था किसके हाथ में? प्रशासन के हाथ में। आप कुछ भी आप लेके जाइए, आप कर नहीं सकते हैं। मैंने बताया ना, बिना प्रशासन की मर्जी एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती है मंदिर गेट से। आज इतनी बड़ी हो रही है, अभी सफाई नहीं हुई, सारे हो जाते हैं। कॉरिडोर समस्या का हल नहीं है। व्यवस्था चाहे तो कोई व्यवस्था बन सकती है। कॉरिडोर सिर्फ ये है कि यहाँ की भूमि को कब्जा करना, और बड़े बड़े जो बिल्डरों का खेल है, ये किसी का नहीं है। ये बड़े बड़े भूमाफिया है ना, उन्होंने हजारों एकड़ जगह ले लिए हमने बोलिए अयोध्या में, वही चीज़ है। मगर जो समर्थन कर रहे हैं ना,
मैं सीट पुलिस अखिल भारतीय तीर्थ पुलिस पदाधिकारी हूँ मैं, और हमारा अखिल भारतीय तीर्थ पुलिस इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। यहाँ के कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया है। वो क्या है उनकी मानसिकता कि यहाँ का टूटेगा हम फ्रंट पे आ जाएंगे, हमारे रेट बढ़ जाएंगे, मगर ये सरकार बख्शेगी किसी को नहीं है। फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड राउंड में पूरे वृंदावन खत्म कर देगी, ये लिख के रख लीजिए मुझसे। पहली रेट में यहाँ से लेगी, दूसरी राउंड में और चौड़ा करेगी, और तीसरा सारा वृंदावन खत्म करने का उसका प्लान है। यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? आपने मेरे घर में 4 परिवार, एक 100 गज के मकान में 4 परिवार रह रहे हैं, 4 भाई। हमको मुआवजा माना उन्हें तुमने 50 लाख दे दिया, एक भाई के हिस्से में कितना आया? 12.5 लाख रुपए। 12.5 लाख रुपए में मैं कहीं मकान ले सकता हूँ? यहाँ साल 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, फुटपाथ पे आ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा? हम लोगों को उजाड़ के क्या हासिल करना चाहती है? और मैं हेमा मालिनी के लिए बोलता हूँ, ड्रीम गर्ल जो कहती हैं ये सिंगमा से निकलते नहीं है, हमने वोट इसलिए उनको दिया कि हमको यहाँ से बेघर करे, हमको हैं? अभी तक मुआवजा भी नहीं दिया। नहीं, हमको बेघर करे इसलिए हमने उनको वोट दिया है। विधायक जी को हमने इसलिए वोट दिया, हमको बेघर करे, हमारा रोजगार छीने, हमारे घर छीने, हमको सड़क पर ला के रख दे। हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हमारी पीड़ा कौन सुनेगा? आप लोग अपनी समस्या लेकर गए उनके पास, नहीं गए? कोई प्रशासन तो कह रहा हमारी सुनो, अपनी मत सुनाओ, क्या करे बताओ? तो आप लोग कहाँ जाएंगे? यही तो हम जाए तो जाए कहाँ? किससे ठाकुर जी प्रार्थना है ऐसा सद्बुद्धि दे, जो भस्मासुर सुनाम का ये कॉरिडोर लेके आ रहे हैं ना सबको निकलने वाला, इस पर ठाकुर जी चमत्कार करे, उसको रोके कर। कॉरिडोर समस्या नहीं है, हो रहा है। हाँ। जहाँ भी कॉरिडोर बनाए, अपनी इनकी स्थिति देख लो। अयोध्या आ रहे, बनारस में मोदी जी कितनी वोट से जीते? 1.5 लाख वोट से, 1.5 लाख से जीते, जो 10 लाख से कर रहे थे, क्योंकि वहाँ लोगों की पीड़ा है, लोगों को मुआवजा नहीं मिला, बेघर थे, वो आपको वोट देंगे? नासिक में आप देख ले, इतनी तीर्थ स्थल है, कितने सीट जीते हैं, सीट से ही हारे हैं, मगर फिर भी नकल नहीं आ रही है। सिर्फ आपको गवर्नमेंट को मंदिरों का पैसा दिख रहा है। आप देखिए कितनी मज़ारें उन्होंने अधिग्रहण करी हैं, कितनी चर्चा अधिग्रहण करी हैं, कितने गुरुद्वारे अधिग्रहण किए हैं? नहीं, सिर्फ मंदिर ही दिख रहे हैं। हिंदुओं के नाम पे वोट लेती है और हिंदुओं को पराजित करती है। मैं कट्टर पहले यही थी। मैं कट्टर बीजेपी का सपोर्टर हूँ, सब लोग जानते हैं। मैं 100 लोगों से बढ़ जाता हूँ, मगर आज जो मानसिकता इनकी देख रहे हैं ना, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। यहाँ से बड़े बड़े गुजरात के बड़े बिल्डर आएंगे, बढ़िया, जहाँ सब ठेके उठ जाएंगे। अरे आपको करना है ना तो वृंदावन की रास्ते पर चीखो, वृक्ष लगाओ, जमुना साफ करो। जमुना साफ क्यों नहीं करेंगे? तो वहाँ से पैसा प्राप्त नहीं होगा। मंदिर कोई बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, प्रसाद का, लैंड का, सब VIP का, सबका पैसा। जमुना जी जो पैसा मिलेगा नहीं, तो जमुना जी से कोई आस्था नहीं है। हेमा मालिनी जमुना जी में खड़े है, क्या संकल्प लिया तो मैं जमुना जी शुद्धिकरण करूँगी? क्या हुआ जमुना जी का? आप आचमन नहीं कर सकते। घाटों का क्या हुआ? आप जमुना जी, अरे ऐसी व्यवस्था करिए, कोई यात्री का दोपहर मंदिर बने तो घाट कराए, सुंदर घाट बनाइए कि आदमी घंटे 2 घंटे में बैठ सके, मगर वो व्यवस्था नहीं करते। आज वृंदावन की सारी सीवरें देख लें, चौक पड़ी है, नाले सारे जय, ये किसकी व्यवस्था है? वृंदावन में से आप देखो, ऊपर से वृंदावन का देखो, पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, MP भी हेमा मालिनी है जो MP, वो बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, राष्ट्रपति, और किससे क्या चाहिए? सारे बीजेपी होके बाद में अगर यहाँ ये स्थिति बनी हो, तब किसके क्यों रोना रोए? जो सीवर वाली जो समस्या बता रहे हैं, तो शायद बेसिक समस्या है बिल्कुल, उसका भी निदान नहीं हुआ इतने सालों में। वो भी बीजेपी का ही है, निगम का। निगम में भी कौन है? वो बीजेपी का। अब फिर भी सुविधा नहीं है, अब किसको हम दोष दें? उसको नहीं देंगे हम। एक बात बताइए, जैसे अयोध्या, जैसे अगर मैं बनारस की बात करूं, जब कॉरिडोर बना तो इनवाइट किया गया लोगों को कहा कि आप आइए और यहाँ दर्शन कीजिए, लेकिन जब आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे तो दर्शन किस चीज़ के होंगे फिर? जब व्यवस्था नहीं है तो मैं क्या करूं? खाली ये जो व्यवस्था बन रही है, जो बड़े बड़े VIP आएंगे, सेलिब्रिटी आएंगे, कि विराट कोहली आ गए, राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आ गए, UP का मुख्यमंत्री आ गए, उनकी व्यवस्था बना रही है। पब्लिक को कोई व्यवस्था नहीं होगी। आप देख आइए, जो लोग समर्थन करें, अयोध्या देख के आओ। जहाँ से कहीं मोबाइल रखा हुआ है, कहीं चप्पल रखी हो, कहीं आपको निकाले, घंटों में फिरते रहो अपनी चीज़ों के लिए। सिर्फ सबरी चीज़ें खाली है VIP के लिए, कल्चर के लिए, पैसा। दूसरी आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है इनको। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।